तो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है वो हम डिराइव करेंगे। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम हम बना लेते हैं। उसके बाद हम पॉइंट ए x1 y1 कंसिडर करेंगे, पॉइंट पी के x, y कोऑर्डिनेट्स कंसिडर करेंगे एंड बी का x2 y2 कोऑर्डिनेट हम लेंगे। तो सेगमेंट ए बी है उसको पॉइंट पी जो है दो सेक्शन में यहाँ पे डिवाइड करते हुए दिख रहा है डायग्राम में, m1 एंड m2। इंटरनली मतलब a एंड b के बीच में पॉइंट p, और रेशियो में क्या डिवाइड कर रहा है m1:m2 के रेशियो में। इसका मतलब ये अपॉन pb हमको m1/m2 ये हमको दिख रहा है डायग्राम में। तो हम AR PS एंड BT परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे x एक्सिस के ऊपर। तो उससे हमको क्या मिलेगा, एंगल APQ इज इक्वल टू एंगल PBC। क्यों? क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियोम्स लग जाएगा उसको। AQ एंड PC भी ऐसा ड्रॉ करेंगे कि वो पैरेलल रहेगा टू x एक्सिस। तो हमें क्या मिल जाएगा, PAQ इज इक्वल टू एंगल BPC। इसको हम इक्वेशन 2 बोल देंगे, अगेन करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियोम के साथ। तो 1 एंड 2 से हमको दिख रहा है कि जो ट्रायंगल PAQ है एंड ट्रायंगल BPC है वो दोनों सिमिलर हो जाएंगे बाय AA सिमिलैरिटी क्राइटेरियन के साथ। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शन में हो जाएंगे। PA अपॉन BP इज इक्वल टू AQ अपॉन PC इज इक्वल टू PQ अपॉन BC। लेकिन PA अपॉन BP क्या है हमारे पास पहले से ही है, M1/M2, इसको A बोल देंगे हम। लेकिन हमारे पास क्या है, डायग्राम से दिख रहा है कि AQ इज इक्वल टू RS इज इक्वल टू OS माइनस OR। तो OS क्या है यहाँ पे X एंड OR X1, तो ये X माइनस X1 मिल जाएगा। एंड PC इज इक्वल टू ST इज इक्वल टू OT माइनस OS यानी X2 माइनस X। तो हमको PC ST AQ RS की वैल्यू मिल गई। वैसे ही PQ की भी वैल्यू हमको मिल जाएगी Y माइनस Y1, डायग्राम से हम डिड्यूस कर सकते हैं। एंड BC हमको मिल जाएगा Y2 माइनस Y। अब इसको हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं इक्वेशन A में। तो M1/M2 इज इक्वल टू X माइनस X1 अपॉन X2 माइनस X इज इक्वल टू Y माइनस Y1 अपॉन Y2 माइनस Y। तो M1/M2 इज इक्वल टू Y माइनस Y1 अपॉन Y2 माइनस Y1। हम M1/M2 इज इक्वल टू X माइनस X1 अपॉन X2 माइनस X पहले कंसिडर करेंगे। तो M1 इंटू X2 माइनस X इज इक्वल टू M2 इंटू X माइनस X1 ये मिल जाएगा। तो M1 इंटू X2 माइनस M1 इंटू X इज इक्वल टू M2 इंटू X माइनस M2 इंटू X1। तो M1 X2 प्लस M2 X1 इज इक्वल टू M2 X प्लस M1 X। तो M2 X प्लस M1 X इज इक्वल टू M1 X2 प्लस M2 X1 ये मिलेगा। तो M1 X2 प्लस M2 X1 अपॉन M1 प्लस M2 हमको देखने को मिलेगा। सिमिलरली M1 अपॉन M2 इज इक्वल टू Y माइनस Y1 अपॉन Y2 माइनस Y। तो उसके लिए भी हमको Y इज इक्वल टू M1 Y2 प्लस M2 Y1 अपॉन M1 प्लस M2 हमको मिल जाएगा। तो X Y की क्या वैल्यू मिली, M1 X2 प्लस M2 X1 अपॉन M1 प्लस M2 एंड M1 Y2 प्लस M2 Y1 अपॉन M1 प्लस M2। अब हम M1 1 एंड M2 1 लेते हैं। M1 अपॉन M2 1 अपॉन 1 हो जाएगा। तो इसकी अगर वैल्यू डालेंगे तो हमको मिड पॉइंट फॉर्मूला मिल जाएगा, X2 प्लस X1 अपॉन 2 Y2 प्लस Y1 अपॉन 2।